देख रहे हैं मेरे मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद को मिला नया डिप्टी मेयर, अरुण चौहान ने दर्ज की जीत। रामनवमी से पहले हजारीबाग में हाई अलर्ट, डीजीपी तदाशा मिश्रा ने खुद संभाली कमान। सदन में गूंजी 8 लेन सड़क की बदहाली, विधायक राज सिन्हा के तीखे सवालों से घिरी सरकार। जामताड़ा में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, लंबी कतारों में घंटों इंतजार। दुर्गापूज में इलाज में लापरवाही का आरोप, युवक की मौत पर अस्पताल में फूटा आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। धनबाद नगर निगम को नया डिप्टी मेयर मिल गया है। वार्ड नंबर 7 से चुनाव जीतकर आए अरुण चौहान के सिर पर डिप्टी मेयर का ताज सजा है। उनकी जीत के साथ ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनाव परिणाम घोषित होते ही अरुण चौहान के समर्थकों में जश्न का माहौल है। जीत के बाद मेयर संजीव सिंह ने अरुण चौहान को डिप्टी मेयर की शपथ दिलाई। नए डिप्टी मेयर के रूप में अरुण चौहान से शहरवासियों को कई उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि वे इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और धनबाद के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। रामनवमी के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने खुद हजारीबाग पहुंचकर तैयारियों की कमान संभाल ली है। उन्होंने संवेदनशील जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जुलूस मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन कैमरों के उपयोग पर जोर दिया। साथ ही भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने की स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। निर्देश दिया जा रहा है कि पीसफुली कितना हम लोगों का निकल पाए सारे। और इसमें तो मेरे सबसे पहले बात है कि सिटीजन्स मतलब जो जनता है उसका सहयोग रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का किसी भी कौम का क्यों ना हो। छोटी छोटी बातों को इश्यू मत बनाएं और आप लोग जो है इसको भी ध्यान दें कि छोटी में चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं करें। लोगों से मैडम क्या अपील करेंगे? पीसफुली निकालें। और स्थिति ठीक है मैडम? अभी तक हम लोगों का तैयारियां चल रही है और जो भी फोर्स वगैरह है उसको मैं देख रही हूँ, समीक्षा कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स होगा तो हम लोग भेजेंगे। धनबाद में करोड़ों की लागत से बनी 8 लेन सड़क की बदहाली अब सड़क से निकलकर सदन तक पहुंच गई है। बुधवार को धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल किए। विधायक ने बताया कि इस सड़क के निर्माण के लिए करीब 461.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके सड़क की हालत बेहद खराब है। उनका कहना है कि निर्माण के बाद से अब तक यह सड़क 8 से अधिक बार धंस चुकी है, जो इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि महज 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण वर्ल्ड बैंक के लोन से कराया गया था। ऐसे में उच्च गुणवत्ता की उम्मीद थी, लेकिन हकीकत यह है कि 2024 में उद्घाटन के अगले ही दिन सड़क का एक हिस्सा धंस गया था और तब से यह सिलसिला लगातार जारी है। राज सिन्हा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और सड़क की गुणवत्ता की जांच की मांग की। 17 माह में 8वीं बार धंस गई 461.9 करोड़ के खर्च से बनी झारखंड सरकार की 8 लेन की सड़क। अध्यक्ष महोदय,
या 20 किलोमीटर सड़क है, 20 किलोमीटर, और वर्ल्ड बैंक के लोन से अध्यक्ष महोदय ये सड़क बनी है। 24 पे उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर धरान शुरू हुआ और आज 17 महीने में अध्यक्ष महोदय 8 बार यह सड़क धस गई अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा माननीय हमारे सभी जिम्मेवार और तेज तर्रार मंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसकी जांच कराई जाए अध्यक्ष महोदय। 461 करोड़ अध्यक्ष महोदय। हो गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इनका सड़क कब निर्माण हुआ था और निर्माण होने के उपरांत कैसे धस गया, तो जांच के लिए माननीय सदन से आग्रह किया। आप भी कुछ बोले, एक मिनट सुन लीजिए। अन्य विधायक राज सिन्हा जी ने बताया ये सड़क एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार खसाम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बोले सरकार की बात इन्होंने बताया तो हम बनाना चाहते हैं महोदय, ये रघुवर सरकार समय का ये मामला है। अच्छा, कोई भी हो दिखवाली ठीक है। सरकार के समय शिलान्यास जरूर हुआ था, लेकिन अध्यक्ष महोदय पहले 2 साल रोक दिया गया, फिर काम हुआ और इसके बाद माननीय सदस्य उस विवाद में न पड़े, उस विवाद में न पड़े, मेरा जांच हो जाने दीजिए। ये संसदीय कार्य मंत्री जी है, इसको कुछ बता देते। प्रदीप प्रसाद जी, जामताड़ा के बूदुड़ी स्थित गैस गोदाम में आज गैस सिलेंडर को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात है और उनकी निगरानी में गैस वितरण किया जा रहा है। गोदाम के बाहर वाहनों की लंबी लाइन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण वहीं प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में जुटा हुआ है। गैस का लाइन लगभग सुबह लगे हुए हैं। अभी आशा है कि गैस मिल जाएगा। 4-5 दिन बाद आज गाड़ी आया है जामताड़ा में, इसके लिए जबरदस्त भीड़ है, मारामारी चाह रहा, लेकिन गैस मिल जाएगा। आशा है गैस मिल जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नसीम अंसारी। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। एक सड़क हादसे में घायल युवक की कथित तौर पर इलाज में देरी से मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के विरोध में अस्पताल परिसर में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिससे देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र में MAMC अस्पताल के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 22 वर्षीय अंकित हेला की हालत नाजुक थी, जिसे तत्काल दुर्गापुर महकमा अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी करीब 1 घंटे तक युवक का समुचित इलाज शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर हटाया, जिसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। আমি ব্রডডেড অবস্থাতেই এনেছিলাম। ব্রডডেড অবস্থাতে আমি সব চেক করে সব SpO2 লাইন, পালস রেট সব চেক করা, তারপরে চেস্ট ব্রেথ সাউন্ড চেক করে, পালস চেক করে, পিপল সব চেক করে ওটা পুরো ব্রডডেডই ছিল, আমি সেটাই ডিক্লেয়ার করেছি। এসে ওরা কি বলছে, ওদের দাবি কি? দিয়ে ওনারা ওটা মানতে চাননি। দিয়ে তারপরে ওনারা অনেকজন চলে এসেছিলেন, আমাকে ফোর্স করলেন, দিয়ে আমি তাই জন্য তাড়াতাড়ি সেকেন্ড ওপিনিয়নের জন্য শিশুতে আবার পাঠালাম, কিন্তু উনি ব্রডডেডই এনেছিলেন। আচ্ছা, হাসপাতালে এসে কি दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नामी रेस्टोरेंट की रसोई की चिमनी से अचानक घना काला धुआं उठते ही हड़कंप मच गया। देखते ही देखते धुआं पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धुएं की मात्रा इतनी अधिक थी कि कुछ देर के लिए दृश्यता भी प्रभावित हो गई। स्थिति को गंभीर होते हुए देख स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और सिटी सेंटर चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की है। কিভাবে লাগলো?
কিচেন থেকে আপনার ফুলকি ডাকতে ঢুকে গেছে, ডাকগুলোতে তেল চিট থাকে সেইটাতেই সেভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দমকল এসছে, পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, দমকল পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এসে। এখন আগুন নিয়ন্ত্রণ। আপনার নাম? মুকুল মুখার্जी। धनबाद नगर निगम को बुधवार को नई सरकार मिल गई। नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिसके साथ ही नगर निगम का नया बोर्ड औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे माहौल में जश्न का रंग नजर आया। शपथ लेने के बाद मेयर संजीव सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पानी की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। मेयर ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान धनबाद के विकास और विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने भरोसा जताया है कि राज्य सरकार के सहयोग से शहर में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। धनबाद की जनता को जो उन्होंने जो दायित्व दिया है उसको निर्वाह करने का समय आ गया है। अब उस पर काम किया जाएगा और जो जिम्मेवारी मिली है शहर को व्यवस्थित करने के लिए उस पर काम करेंगे। सर, कल ही 8 लेन सड़क में गड्ढा भी हो गया था, बहुत बात चल रहा था, ऐसे में जानकारी हम लोगों को मिली है इसके बारे में, लेकिन आज चूंकि शपथ ग्रहण समारोह था, आज तो महापौर के दायित्व पे हम लोग आए हैं और जैसे ही ऑफिस का कार्यभार संभाला जाएगा उस पर हम लोग जिनको धनबाद की जनता ने चुना है वो चुने जाएंगे। सर, सीएम हेमंत सोरेन से भी आपकी मुलाकात हुई इन दिनों, कुछ धनबाद को लेकर चर्चाएं? जी, हम कल परसों उनसे मुलाकात हमारी हुई थी कार्यालय में। श्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुई थी कि चूंकि हमारे राज्य के मुखिया हैं और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में उनकी भूमिका एक अहम है, चूंकि राज्य के विकास में उनका एक अहम प्रमुख भूमिका होती है, तो वो इसी सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई और उनसे हमने ये कहा है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो विकास संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनमें उनका सहयोग चाहिए और उन्होंने मुझे इस बात के लिए आश्वस्त किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।